हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए पढ़ते हैं तृतीय पाठः स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है स्व धन अवलंबन, अर्थात स्वयं पर निर्भर रहना। यह पाठ हमें स्वयं पर निर्भर रहना सिखलाता है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। आइए देखते हैं सारांश। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रे आस्ता। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता बहुत धनी थे, अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधान सुख साधनी आसन। इसलिए उनके भवन में सभी सुख साधन थे, वे साधन संपन्न थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। उनके विशाल भवन में 40 स्तंभ थे। स्तंभ का अर्थ होता है पिल्लर। 40 पिल्लर थे, स्तंभ थे। तस्या 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन्। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। उनके यहाँ 10 नौकर निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान दंपति थे। वे खेती किसानी करते थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। उनका घर आडंबर रहित था। ये सारी चीजें उनके घर नहीं थी, साधारण सा उनका घर था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ 9 बजे, सुबह 9 बजे उनके घर आए। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तकया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहां पर कृष्णमूर्ति ने अपने माता पिता के साथ अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का, अपने दोस्त का स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह सब देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवता सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आप सबके सत्कार से, आपने जो मेरी इतनी सेवा की उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। आपने मेरा इतना आतिथ्य किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। केवलम इदमेवं मम दुखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यं नास्ति। केवल मुझे इतना ही दुख है कि तुम्हारे यहाँ एक भी नौकर सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम्। मेरे सत्कार के लिए तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तु बहवः कर्मकाराः सन्ति। मेरे घर तो बहुत नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, ममापि 8 कर्मकाराः सन्ति। मेरे भी 10 नौकर हैं, मेरे भी 10 सेवक हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे दे श्रोते इति। उसने बताया कि मेरे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं और 2 कान हैं। ऐसा। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। और ये हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरी मदद करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न शक्नुवन्ति। किंतु जो तुम्हारे सेवक हैं वो सदैव हर जगह पर तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन। और तुम तो अपने कार्य के लिए, स्वयं के कार्य के लिए अपने सेवकों पर निर्भर हो।
यदा यदा ते अनुपस्थिति तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी। जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबन में तो हमेशा ही सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत् मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मंसी महती प्रसन्नता जाता। श्री कंठ ने कहा, मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब आज से मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करूँगा। भवतु सार्ध द्वादश वादिनम संप्रतम गृहम चलामि। अब 12:30 बज गए हैं, अब मैं अपने घर चलता हूँ। तो देखा ना बच्चों आपने किस प्रकार एक मित्र ने दूसरे मित्र को स्वावलंबन की शिक्षा दी। इसीलिए हमें अपना हर कार्य प्रत्येक कार्य स्वयं करना चाहिए। माता पिता को हर बात में परेशान नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे कार्य स्वयं करके हम स्वावलंबन का गुण अपना सकते हैं। धन्यवाद।